हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिमाइंडर लेटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के न्यू अपडेटेड नोट्स डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बता देती हूँ रिमाइंडर्स फॉर आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या रहता है। जैसे कि अगर हम किसी को सेल करते हैं क्रेडिट डेज पे, लेकिन अगर क्रेडिट डेज हो जाने के बाद भी वो हमें हमारी पेमेंट नहीं करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट सेल्स, तो हम उन्हें रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं उनको याद दिलाने के लिए कि हमारी बुक्स में आपका पैसा ड्यू है तो आप हमें वो पैसा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक न्यू कंपनी बाय ऑल्ट के एंड क्रिएट। ओके, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक न्यू कंपनी रिमाइंडर फॉर आउटस्टैंडिंग। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्टेट ले लिया। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 21 से स्टार्टेड है। ये मैंने कंट्रोल ए करके कर दिया कंपनी को सेव। ठीक है, ये कंपनी हमारी सेव हो रही है, ये कंपनी हमारी लोड हो गई। जैसे हमारी कंपनी लोड होती है तो यहाँ पे हमें कंपनी के फीचर्स आ जाते हैं, वो फीचर्स जो हमें अनेबल या डिसेबल करने हैं अपनी कंपनी के। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको स्किप करके बैक कर देते हैं। दोस्तों ये वाली कंपनी को हम शट डाउन कर देते हैं फ्रॉम कंट्रोल F3 से। ठीक है, ये हमने शट कर दी इसको। तो चलिए कुछ हम वाउचर्स कुछ लेजर्स हम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, जिसका यूजेस हमें होने वाला है। जैसे कि हम एक पार्टी बना लेते हैं, मान लीजिए राम हमने पार्टी बना ली जो कि हमारा संडे डेटर होगा जिसको हम सेल करेंगे। और यही पार्टी ऐसी होगी हमारी जो हमें पेमेंट हमारा टाइम से नहीं करेंगी। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं, हम एंटर लेवल पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं सेव। एक हमने बनाया सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट के। ओके, ये हमने कर दिया यहाँ पे सेव। और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कैपिटल की भी नीडेड होती है। तो ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाकी की अगर हमें कोई लेजर की नीडेड होगी तो हम एट द टाइम ऑफ एंट्री ही बना लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं वाउचर्स पे। वाउचर्स पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिसिप्ट का इनवॉइस आपको बना के दिखाऊंगी फॉर 1 अप्रैल 2021 के लिए। यहाँ पे हमें हमारा फाइनेंशियल पीरियड चेंज करना होगा, करंट पीरियड 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। ओके, वाउचर्स पे जाएंगे, 1 अप्रैल आ गया। यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट यहाँ पे हमारा है नहीं, तो हम यहाँ पे कैश ले लेते हैं। ठीक है, हम अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे 1 लाख से हमने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया और हमारा कैश किस में कन्वर्ट हो गया, हमारी कैपिटल में। ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट तो हमारा कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपीज़ का। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम वाउचर बनाते हैं, एक सेल्स की एंट्री करते हैं। ओके, मान लीजिए हम राम है ये, और ये पार्टी डिटेल्स सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम एक नेम ऑफ आइटम बना लेते हैं कॉल्ड आइटम करके। ओके, यूनिट में हम ऑल्ट सी करके बना लेते हैं। मान लीजिए नॉस की मैंने यूनिट बना ली, नंबर दे दिया मैंने। इसका फॉर्मल नेम यूकीस भी रहता है, नंबर्स। ओके, जीएसटी को भी हम इस पर रहने देते हैं। मान लीजिए हमने उसको आइटम सोल्ड करी, 20 यूनिट्स हमने उसको सोल्ड किए 10,000 रुपीज़ के, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़ का हमने उसको मटेरियल दिया है। ओके, अब जो ये बिल वाइज डिटेल की जो स्क्रीन आती है ये मेन होती है। यहाँ पे मान लीजिए रेफरेंस नंबर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21। मान लीजिए 1 अप्रैल 21 से हमने 30 डेज तक के लिए उसको क्रेडिट पे माल बेच दिया कि आज 1 अप्रैल से लेकर 30 दिनों तक आपका ये हमारा क्रेडिट पे है। लेकिन जैसे ही 30 दिन हो जाएंगे आपको उसके अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी है, या जस्ट आफ्टर 30 डेज आपको उसमें हमें पेमेंट करनी है। ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर पेमेंट नहीं होगी तो हम इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, इवन अगर रिमाइंडर लेटर के बाद भी पेमेंट्स नहीं आई तो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें हमारी आउटस्टैंडिंग चेक कैसे करनी है। तो हमें आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉल्ड आउटस्टैंडिंग्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग्स पे आपको क्लिक करना है
अब जैसे कि हमने यहाँ पे सेल करी है तो जाहिर सी बात है हमें रिसीव होगा, तो हमें क्या चेक करना है, रिसीवेबल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिसीवेबल्स में हमें हमारी एंट्री शो कर रही है। अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली इनवॉइस की भी डिटेल देखनी है तो आप ऑल्ट F1 करके इसको डिटेल में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपने सेल्स का इनवॉइस बनाया है और 20 आइटम्स आपने सेल करे हैं एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज़। इस वजह से 2 लाख रुपीज़ क्या है यहाँ पे पेंडिंग है। और जैसे कि हमने 30 डेज डाला था तो 1 अप्रैल से लेकर 30 डेज कब तक हुए हैं, 1 मई 21 तक। ओके, पेंडिंग अमाउंट हमारा ये वाला है। अब मान लीजिए कि फर्स्ट में हो चुकी है लेकिन हमारे पास हमारा जो पर्टिकुलरली पेमेंट है वो नहीं आया। ओके, तो अब हम रिमाइंडर लेटर किस तरीके से प्रिंट करेंगे दोस्तों, मैं आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ। यही पूरा का पूरा मेथड रहेगा। वापस डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आपको आना है लेजर्स में। ठीक है, लेजर्स में, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्टी के नाम से हम आउटस्टैंडिंग जो लेटर होगा वो हमें प्रिंट करना होता है। तो आपको रिसीवेबल की जगह किस में जाना है, लेजर्स में, और यहाँ पे आपको एंटर करना है राम पे। ठीक है, तो यहाँ पे राम का ओपनिंग अमाउंट दिख रहा है, उसका पेंडिंग अमाउंट में दिख रहा है, और यहाँ पे ड्यू ऑन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल P, जो कि प्रिंट की शॉर्टकट कमांड होती है करंट रिपोर्ट के लिए। और यहाँ पे रिपोर्ट टाइप अभी क्या आ रहा है, लेजर आउटस्टैंडिंग। ओके, लेकिन हमें क्या प्रिंट करना है, रिमाइंडर लेटर। तो हमें जाना है कॉन्फ़िगर पे और यहाँ पे हमें एंटर करना है रिपोर्ट टाइप पे। देखिए जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें रिपोर्ट टाइप में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर लेटर। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, रिमाइंडर लेटर। अब यहाँ पे ये एक विंडो ओपन होकर आती है कि रिमाइंडर लेटर हमारे कितने से कितने दिन में ऑटो जनरेट होना चाहिए और उनको सेंड होना चाहिए। ठीक है, अब हम बार बार तो रिमाइंडर लेटर भेजते नहीं रहेंगे, एक बार भेजेंगे, 2 बार भेजेंगे, अगर नहीं आया हमारा पैसा तो हम इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे उस पैसे पे। ठीक है, मैंने मान लीजिए फर्स्ट डाल दिया, 0 to 30 डेज के बीच एक जाना चाहिए और फिर 30 to 60 डेज के बीच, मतलब कि दूसरे मंथ में। दैट्स ऑल, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, लाइक रिमाइंडर लेटर इन्फॉर्मेशन, कि आप ये देखिए कि रिपोर्ट डिटेल्स है कि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेटलमेंट करने के लिए। ओके, और यहाँ पे आप बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन और भी जो ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग वो आप येस और नो, अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल A करके इसको सेव किया और यहाँ पे देखिए मैं प्रीव्यू करके आपको दिखाती हूँ रिमाइंडर लेटर किस तरीके से प्रिंट होता है। ऑल्ट Z करके मैंने इसको जूम किया, ये देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, रिमाइंडर फॉर आउटस्टैंडिंग हमारी कंपनी का नेम आ गया। डियर सर मैडम, गिवन बिलो इज द डिटेल ऑफ अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट योर नेम इन अवर बुक्स एज ऑफ गिवन डेट। डियर सर मैम, आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है हमारी बुक्स में गिवन डेट तक, वो उसकी ये कुछ डिटेल्स हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट स्टेप्स फॉर सेटिंग द ओवरड्यू बिल्स एंड ऑबिलेज। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो पर्टिकुलर बिल्स हैं उसको सेटल करें एज सून एज पॉसिबल। ओके, ये देखिए यहाँ पे 30 डेज का ये आ रहा है। ओके, यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 30 to 60 डेज और फिर 60 डेज योर्स फेथफुली। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर लेटर प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद भी आपको पेमेंट नहीं मिलती तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देना है। इंटरेस्ट के लिए आपको सबसे पहले तो एक लेजर बनाना होगा इंटरेस्ट रिसीव का। इंटरेस्ट रिसीव, ओके, ये आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम्स में। ओके, और यहाँ पे एक आपको वाउचर टाइप भी बनाना होगा इंटरेस्ट रिसीव का अंडर इंटरेस्ट रिसीव अंडर डेबिट नोट। ओके, यहाँ पे एक क्लास बनानी है आपको इंटरेस्ट रिसीव, या अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिर यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, आपको ये अनेबल करना है। अगर आप ये अनेबल नहीं करेंगे तो पर्टिकुलर जो डेबिट नोट होता है वो आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा और आपको इसे क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। अब पर्टिकुलरली जो आपकी पार्टी है उसमें भी आपको इंटरेस्ट अकाउंटिंग अनेबल करनी है दोस्तों। ठीक है, राम है जैसे कि अभी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने ऑल्ट के F11 से वो फीचर अनेबल नहीं किया था। देखिए ये रहा अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये हमें यहाँ से अनेबल करना है। ऑल्ट कंट्रोल A करके हम इस फीचर को सेव करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने फीचर सेव किया अब हमें पार्टी में क्या आ गया, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये हमने अनेबल करी, इसको हमने अनेबल किया। ठीक है,
और यहाँ पे हमने कितना रेट दे दिया कि अगर आप रेट नहीं देंगे तो कितना अमाउंट लगेगा। हम 5% के अकॉर्डिंगली 30 कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंगली ऑल बैलेंसेस पे आपका इंटरेस्ट लगाएंगे, अगर आप हमें हमारा जो पेमेंट है, ड्यू पेमेंट है, वो टाइम से नहीं देंगे तो। ठीक है, ये हमने कर दिया सेव। अब दोस्तों अब हम इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर हमारी पार्टी है राम, उन्होंने हमें हमारी ड्यू पेमेंट नहीं दी है, तो हमें जाना है वाउचर्स पे। ओके, और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल की क्लास मैंने निकाली हुई है, मैं फिर भी आपको शो कर देती हूँ कैसे आएगा। F10 पे आपको जाना है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव देखिए, यहाँ पे आपको शो कर रहा है Alt + F5 करके, क्योंकि डेबिट नोट की क्लास है इसलिए डेबिट नोट के नीचे ही जस्ट शो कर रहा है। एंटर करना है आपको और क्लास में क्या लेना है, इंटरेस्ट रिसीव। ओके, यहाँ पे हमारी पार्टी आ जाएगी राम। और जैसे ही आप राम पे एंटर करेंगे, यहाँ पे 1 मई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, क्योंकि ड्यू डेज जो थे वो कितने थे, ओनली 30 डेज के। तो 1 मई को 30 डेज पूरे हो गए हैं, और जैसे कि हम अपने एंड के 3 मई को कर रहे हैं, तो 2 दिन के अकॉर्डिंग 2 लाख पे इतना इंटरेस्ट बन गया है एज पर 5%। ओके, तो ये हम एंटर करते हैं एंड ऑफ लिस्ट, डिस्पैच डिटेल्स एंटर, एंड राम की पार्टी एंटर। ओके, न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे 2 में हमें जाना है इंटरेस्ट रिसीव में, और ये हमारी एंट्री हो गई है। हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम आपको ड्यू अमाउंट दिखा देते हैं राम का कितना रहेगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स। ठीक है, ये देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट जो था वो ऐड हो गया है। अभी कब तक से कब तक का शो कर रहा है, 1 अप्रैल 21 से 3 मई 21 तक का। ओके, तो इस तरीके से आप रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं। इवन अगर आपकी पार्टी रिमाइंडर लेटर के बाद भी आपको पैसा नहीं देती है, तो आप उनके पैसे पे इंटरेस्ट लगा के उनसे एज पर योर इंटरेस्ट एज वेल एज योर प्रिंसिपल अमाउंट आप उनसे अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।